तुला राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करते हैं तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से समझना। भयानक तूफान आपकी ओर बढ़ रहा है, मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूटने वाला है। आने वाले समय और काल में आपके जीवन में भयंकर नकारात्मक घटनाओं की झड़ी जैसी लगने वाली है। आपके ऊपर ना केवल तांत्रिक क्रिया नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव रहने वाला है, बल्कि बनने वाले शुभ ग्रह योगों का भी आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा जब तक आप करते रहेंगे ये 5 बड़ी गलतियां। जी हाँ बंधुओं, इन 5 बड़ी गलतियों में कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें आप चाह कर भी सुधार नहीं सकते हैं। चाहे इनके बारे में आपको लाख बार ही क्यों ना बता दिया जाए, तब भी इन गलतियों को आप सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपकी कुंडली में होने वाली ग्रहों की स्थितियां हैं। आपकी कुंडली आज हम खुलवाएंगे और आपकी कुंडली में आपके सामने ही ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके बारे में आपको जागरूक करेंगे, और इन नकारात्मक ग्रह स्थितियों के क्या परिणाम होते हैं, क्यों आपके जीवन में लगातार एक के बाद एक स्ट्रगल है, संघर्ष है। ऊंचाई जीवन में आती तो है, लेकिन फिर आप नीचे आ जाते हैं। उतार चढ़ाव की स्थिति जीवन में क्यों बनी रहती है, इसके विषय में आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे आपकी कुंडली के अनुसार सर्वश्रेष्ठ समाधान। जी हाँ बंधुओं, जब लग्न पीड़ित होता है, जब राहु की स्थिति नेगेटिव होती है, शनि की स्थिति नेगेटिव होती है, तब हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। हमने अपने एक कार्यक्रम में कहा था कि राहु का उपाय, शनि का उपाय कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसे हर कोई व्यक्ति जाकर करने लगे और उसके जीवन में शुभ घड़ियां आ जाएं। इन्हें क्रूर ग्रह, पापी ग्रह कहा जाता है। शनि की तो दृष्टि ही बकरी होती है, राहु को एक छाया ग्रह, राक्षस ग्रह माना गया है। इनके उपाय यूं ही बिना सोचे समझे कर लेना केवल और केवल अपनी मुसीबत को बढ़ा लेना है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपकी कुंडली आपको दिखवाएंगे। जिस प्रकार हम आपको गाइड करेंगे उस प्रकार आपको अपनी कुंडली देखनी है, और आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनका कारण, मूल स्रोत क्या है। जब तक स्रोत को हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक मुसीबतें कम नहीं होंगी। बाकी आपके द्वारा की गई कुछ विशेष गलतियां भी हैं जिनसे आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है, और इन गलतियों से छुटकारा प्राप्त करना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि ये गलतियां कोई साधारण गलतियां नहीं हैं। इन गलतियों से ही जीवन में नकारात्मकता आती है, शुभ कार्य बाधित होते हैं, बरकत घर में नहीं आ पाती है, लाख प्रयासों के बाद भी धन संचय नहीं हो पाता है। कई बार ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, चारों के चारों ही धन कमाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे घर की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि चारों ही बड़े सम्मिलित रहते हैं, एक ही साथ अपने धन का संचय करते हैं, खर्च करते हैं। फिर भी ना जाने कैसी स्थिति बनी है कि वर्षों से पैसा संचित ही नहीं हो पाता है, धन रुकता ही नहीं है। एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से कब निकल जाता है, भनक तक नहीं लग पाती है। तो ऐसी विचित्र स्थितियां जीवन में क्यों बनती हैं? इन गलतियों की वजह से। तो आपको इन गलतियों से अब सतर्क होना है, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, राहु की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी, और आगे चलकर राहु शनि का विखंडन हो जाएगा, युति टूट जाएगी, और कुछ समय बाद मंगल भी अनुकूल हो जाएंगे, नीच राशि से बाहर निकल आएंगे। फिलहाल आपको 14 मई और 15 मई को एक बहुत ही सुंदर योग मिलेगा देखने के लिए, जब गुरु पूरे 1 साल के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और अतिचारी होकर अपनी गति को बढ़ाकर राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि में, जिसका लाभ आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। अतिचारी गुरु दुगनी शक्ति से आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। गुरु एक सौम्य ग्रह है, इसी के साथ साथ सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा। तो ये जो शुभ राशि परिवर्तन है ग्रहों के, इनके लाभ भी तो आपको मिलने चाहिए, परंतु गलतियों से नकारात्मकताएं की दीवारें बन जाती हैं और फिर जीवन में खुशियां बाधित होने लगती हैं। इन बातों को आप हल्के में मत लेना, ये बातें वो हैं जो आपको कोई बताएगा नहीं। जब आप मोटी मोटी दक्षिणाएं देंगे, लोगों को फीस देंगे, तब लोग इन विषयों को चर्चा करते हैं, वरना कोई नहीं करता ऐसे गहरे विषयों की चर्चा। लोग मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करके कार्यक्रमों में चले जाते हैं, और सुनकर तो आप बहुत आनंद आता है कि अब तो बहुत अच्छा होने वाला है, ये होगा वो होगा, इतना सब कुछ, कर्जा चला जाएगा, पैसा ही पैसा होगा, सब कुछ अच्छा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, बस बातें हैं। क्योंकि ये बातें इसीलिए की जाती हैं ताकि लोगों का दिल जीता जा सके, रीच बढ़ाई जा सके, और लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करें। लेकिन सत्य कहने वाले बहुत ही कम हैं,
और जो सत्य कहते हैं उनको लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि सत्य की खूबी यही है कि इस कलयुग में सत्य रूखा सूखा और कड़वा है। तो भला किसे कड़वा स्वाद अच्छा लगेगा? सत्य सुनने के लिए शक्ति चाहिए। तो लेकिन कोई बात नहीं है, हम तो कहेंगे महामाई के भक्त हैं, माई की सेवा करते हैं, प्रथम कर्तव्य सत्य के प्रति है, महामाई के प्रति है, अन्य कर्तव्य सभी के लिए है। तो हम तो अपना कर्म निभाएंगे, अपना कर्म करेंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे। इसी वजह से हम आपसे कहते हैं कि ये बातें कोई आपको बताएगा नहीं। जिस प्रकार हम आपको एक एक पॉइंट करके डिटेल में समझाते हैं, जिस प्रकार आपको गाइड करते हैं, हजारों लोगों के जीवन में खुशियां आ गई हैं, हजारों लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, कर्ज से मुक्त हो गए, वैवाहिक बंधन टूटने वाले थे वो बच गए, और बाल बच्चे भी बड़े सुखी हैं, माता पिता की बात सुनने लगे हैं। तो ये सारी सत्य पर चलने की और महामाई की कृपा आप तक पहुंचाने की कोशिश का परिणाम है। खैर कोई बात नहीं है, आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। इस कार्यक्रम में हम बताएंगे आपके जीवन में जो आप कर रहे हैं ऐसी 5 भूलें, आपकी कुंडली खुलवाएंगे, आपको कुंडली के विषय में जागरूक करेंगे, और ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार आपको प्रभावित कर रहे हैं, इससे आपको कैसे छुटकारा प्राप्त होगा, इसके विषय में चर्चा करेंगे। मतलब कि आज का कार्यक्रम बहुत ही ठोस है और गहरे विषय पर आधारित है, कुछ हमारी अनुभूतियों पर आधारित है, जिसके आधार पर हम आपके जीवन की 5 भविष्यवाणियां भी करेंगे। कुछ पॉजिटिव रहेंगी, कुछ निगेटिव रहेंगी। याद रखना कि यह राहु का समय चल रहा है, शनि का समय चल रहा है, निगेटिविटी ज्यादा रहेगी। तो सुनने के बाद ये मत कहना कि गुरुजी आप तो निगेटिव बातें बताते हैं। अरे भाई, जो सत्य है वो बताते हैं, जब पॉजिटिव होने लगेगा तो पॉजिटिव भी बताएंगे। फिलहाल जो है सो है, इस बात को आप मानकर चलिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातें भावनाओं को समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और महामाई की कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचेगी। तो चलिए बंधु, माई को याद करते हैं और माई का जयकारा लगाते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ यदि भाव गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े भाग्यवान होते हैं वो लोग जो इतना कह भी पाते हैं, क्योंकि आज के समय में तो लोग इतने नकारात्मकता से ग्रसित हो चुके हैं कि जहां धर्म का, भगवान का नाम ले दो तो जैसे उन्हें करंट लग जाता है, ऐसे उछल पड़ते हैं कि जैसे ना जाने क्या कह दिया। तो ये नकारात्मकता ही तो है। तुरंत हर एक चीज का विरोध करने लगना, हर चीज पर तर्क कुतर्क करने लगना, हर चीज को नकार देना, ये कलयुग की प्रचंड गति ही तो है। खैर कोई बात नहीं है, आप सम होकर चलिए, प्रेम से चलिए, नम्र होकर चलिए। झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़ कर खड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। इन सारी प्रेम भरी बातों को, ज्ञान भरी बातों को जीवन में न उतारा तो जीवन ही मुर्दे के समान निरर्थक हो जाता है। इन बातों को जीवन में लेकर चलना चाहिए, तभी जीवन फलित होता है और खुशियां जीवन में आती हैं। आपके साथ साथ आपका परिवार भी चहकने महकने लगता है। तो चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। 5 बड़ी गलतियां सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आपकी कुंडली खुलवाते हैं और आपकी कुंडली के अनुसार आपको बताते हैं। आप
या तो आपके पास कुंडली आपकी हो, उसे ओपन कर लीजिए, या फिर किसी मोबाइल के किसी ऐप में जाइए, वहां अपनी डिटेल भरिए और अपनी कुंडली निकाल लीजिए। आपने कुंडली निकाल ली, हम मानकर चलते हैं। अब आप अपनी कुंडली को देखिए, आपकी कुंडली का लग्न यानी कि पहला जो भाव होता है, जो सबसे ऊपर ऐसा चौखाना जैसा बना है, वह पहला भाव है, उसे लग्न कहते हैं। लग्न में जो भी नंबर लिखा हुआ है वह लग्न की राशि है। ठीक है, मानकर चलते हैं कि लग्न में 7 नंबर लिखा है, तो आपकी राशि जो लग्न की राशि है वह तुला हुई। तो तुला का जो स्वामी ग्रह है वह शुक्र है। इसी प्रकार कोई भी नंबर वहां लिखा हो सकता है, 2 नंबर भी लिखा हो सकता है तो वृष है तो उसका भी शुक्र हुआ, 1 नंबर लिखा हो सकता है तो मेष है तो मंगल हुआ, 5 नंबर लिखा हो सकता है तो उसका मालिक सूर्य हुआ। तो इस प्रकार आपको अपने लग्न में देखना है कि कौन सा नंबर लिखा है, यानी कि कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कौन है। उससे पता चलेगा कि वह आपका लग्न का अधिपति हुआ, यानी लग्नेश हुआ। उसके प्रभाव में आपकी पूरी कुंडली रहने वाली है। लग्नेश जो है वो कुंडली का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली ग्रह होता है। उसकी स्थिति पर यह निर्भर करता है कि जातक किस प्रकार जीवन जिएगा। तो मानकर चलते हैं कि शुक्र आपका लग्न का स्वामी है। तो अब आपको यह देखना है कि शुक्र आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ गया तो समझिए कि आपकी कुंडली में लग्नेश पीड़ित हो गया, यानी कि लग्न को पीड़ा प्राप्त हो रही है। समझिए कि जो आपके घर का मुखिया है अगर वही पीड़ित हो गया तो पूरा घर तो पीड़ित होगा ही, टेंशन में आ ही जाएगा। यही होता है जब लग्नेश पीड़ित होता है। दूसरी स्थिति यह बनती है कि आपका जो लग्न है उस लग्न पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। पापी ग्रह जैसे कि राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, इनमें से किसी भी ग्रह की दृष्टि अगर आपके लग्न पर पड़ रही है तो समझ जाइए कि आपका लग्नेश पीड़ित है। इसी के साथ साथ आपके लग्न में यदि कोई पापी ग्रह आकर बैठ जाता है, जैसे राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया, तो यह भी ठीक नहीं है। तो यहां तक आपने समझ लिया। इसी के साथ साथ जो आपका लग्नेश है, जैसे शुक्र मान लिया आपका लग्नेश है, तो शुक्र के साथ कोई पापी ग्रही बैठ जाता है, शनि तो फिर भी ठीक है, लेकिन यदि मंगल बैठ गया, राहु बैठ गया, तो केतु भी बैठ गया, तब भी लग्नेश आपका पीड़ित हो गया। जिनका लग्नेश पीड़ित होता है, जिनका कुंडली का लग्न पीड़ित होता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। उनकी हाइट नहीं बढ़ती है और उनका वाणी इतनी प्रभावशाली नहीं रहती है, जीवन में कभी धन संचय नहीं कर पाते हैं, मेहनत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है और धीरे धीरे उनका दिमाग कुंद होता चला जाता है और एक समय पर आकर ना तो उनके घर में उनकी इज्जत होती है, ना ही समाज में कोई इज्जत होती है और ना ही उनके जीवन में कोई ऐसे कारनामे होते हैं जिन्हें लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। मतलब कि जिसका लग्न पीड़ित हो गया उसका तो इस संसार में आना ही व्यर्थ सा हो जाता है। अब ज्योतिष की खूबसूरती यहीं पर निकल कर आती है कि आपने किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को अपनी कुंडली दिखा दी, किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखा दी, तो वह कह देगा कि आपका लग्नेश पीड़ित है और लग्नेश की पीड़ा का समाधान आपको बताएगा। और जैसे ही आप समाधान शुरू करेंगे, आपका लग्नेश जो पीड़ित था अब वह बली होने लगेगा और आपकी दिन और दिशा दोनों बदलने लगेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह सैकड़ों लोगों की जिंदगी में खुशियां आती हमने स्वयं देखी हैं। हमने स्वयं उपाय करवाकर लोगों के जीवन को चमत्कारी ढंग से बदला है। तो ये बात हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं। तो अब यहां पर आपका लग्नेश आपको देखना है। अगर आपको इतने पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेंशन न लो, छोटी सी दक्षिणा के साथ आप कुंडली अपनी हमें दिखवा सकते हैं। नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप फोन करिए और अपनी कुंडली दिखवा लीजिए। आपको श्रेष्ठतम समाधान मिल जाएंगे कि आपका लग्नेश पीड़ित है कि नहीं है, यह भी पता चलेगा। या फिर लग्नेश की जगह आपका जो धनेश है यानी दूसरा भाव है, कहीं वो तो पीड़ित नहीं है, जो आपका सप्तम भाव है वही तो पीड़ित नहीं है, दसम भाव तो पीड़ित नहीं है, नवम तो पीड़ित नहीं है। इस तरह से आपके जो महत्वपूर्ण भाव हैं, जिनसे जिंदगी का आधार बनता है, खुशियां जीवन में आकर्षित होती हैं, उन भावों पर कोई नकारात्मक दृष्टि तो नहीं है, किसी की कोई नकारात्मक ग्रह तो नहीं बैठा है, कोई गलत योग युति तो नहीं है। इनके समाधान आपको हम बता देंगे और आप जैसे ही उपाय करना शुरू करेंगे, देखिए रातों रात चमत्कार नहीं होगा कि आज उपाय किया और कल कोई आपको झोली भर के रुपए देके चला गया कि लो भाई साहब आपके करोड़ों रुपए हमारे पास हैं, आप ले लो। ऐसा नहीं होता है। ये बातें भी करना बड़ी ही बचकानी बातें हैं। आप 27 दिनों में यानी कि एक चंद्रमास में आपको समाधान स्पष्ट तौर पर दिखाई दे जाएंगे कि हाँ बदलाव आ चुका है। जी हाँ, दिन और दिशा, विचारधारा सब कुछ बदल जाएगी 27 दिनों के अंदर अंदर।
ठीक है, तो एक तो ये हो गया, ये एक गलती है, इसको आप चाहकर भी सुधार नहीं सकते हैं जब तक कि आप किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से, किसी ज्योतिषी से संपर्क में नहीं आते हैं। इसीलिए हमने कहा कि एक गलती ऐसी है जिसे आप चाहकर भी सुधार नहीं सकते हैं। अब दूसरी गलती की बात करते हैं कि हमेशा अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहना, क्योंकि लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, लंबे समय से टेंशन में चल रहे हैं, धन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, क्लेश रहता है, हर जगह बाधाएं ही बाधाएं, स्ट्रगल इतना ज्यादा है कि लड़ते लड़ते थक गए हैं, तो अपने बारे में ही निगेटिव विचारधारा बना ली है कि शायद अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ टेंशन है, अब नर्क की तरह जीवन को बस भोगना है, अब कुछ भी जीवन में नहीं हो सकता, चाहे कोई उपाय कर लें, चाहे कोई पूजा कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो विचारधारा है, नकारात्मक विचारधारा, और भी गहरी होती है, बहुत गहरी होती है। तो ये जो नकारात्मक विचारधारा है, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि देखिए कि आपने कोई कर्म किया, वो एक कहावत आपने सुनी होगी, हमने भी सुनी है कहीं पर, कि एक पत्थर तोड़ने वाला बड़े से पत्थर को तोड़ने का मन बनाता है और हथौड़े से उस पर वार करना शुरू करता है, एक के बाद एक वो उस पर सैकड़ों वार करता है, और वह पत्थर टस से मस नहीं होता, टूटता ही नहीं है। फिर अचानक अगला बार वह करता है और वह पत्थर 2 टुकड़ों में टूट जाता है। लोग देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वाह, तुमने तो एक हथौड़ा मारा और पत्थर टूट गया। लेकिन क्या सचमुच में एक हथौड़े से ही पत्थर टूटा? नहीं, उसके द्वारा किया गया हर एक वार पत्थर को अंदर से कमजोर कर रहा था, और अंतिम वार जब उसने किया तो उसमें वह पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। तो उसके द्वारा किए गए हर एक वार की अहमियत उतनी ही है जितना कि अंतिम वार की अहमियत थी। ठीक उसी प्रकार जीवन में यदि संघर्ष है, कष्ट है, परेशानी है, आप उनसे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके द्वारा किया गया हर एक प्रयास, चाहे वह फलित हो रहा हो या ना फलित हो रहा हो, तब भी वह उतना ही कीमती और बेशकीमती है जितना कि वह प्रयास होगा जो आपको इन मुसीबतों से बाहर निकालेगा। कहने का मतलब यह है कि एक एक ईंट कर करके अपने जीवन को आप रच और गढ़ रहे हैं। जब अंतिम ईंट लगाकर और आप कामयाबी को सिर उठाकर देखेंगे, तब ये न सोचना कि उस अंतिम ईंट से आप कामयाब हुए हैं। हर ईंट, हर संघर्ष, हर तकलीफ, हर दुख आपको आगे बढ़ा रहा है। अब ऐसे में बीच में ही निगेटिव हो जाना, नकारात्मक हो जाना, भगवान को कोसने लगना, किस्मत को कोसने लगना, अपने रिश्ते नातों को, अपने आप को ही कोसने लगना कि हम तो पैदाइशी बदनसीब हैं, हम तो पैदाइशी पनौती हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं, हमने तो जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा, हम तो कभी सुखी नहीं हो सकते। ये विचारधारा बहुत ही खतरनाक, ये एक जहर की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए गए हर एक कर्म को वहीं के वहीं समाप्त कर देती है। तो इससे आपको दूर रहना है। एक कहानी जो हमने आपको पिछले भी कार्यक्रमों में सुनाई थी, फिर सुना देते हैं कि एक बार अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे। एक कुत्ते की लाश सड़क के किनारे पड़ी हुई सड़ रही थी। अर्जुन ने मुंह पर कपड़ा रखा, नाक पर, और कृष्ण से कहा कि माधव देखो, कुत्ते की लाश कितनी बुरी तरीके से सड़ गई है। कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, कुत्ते के दांत देखो कितने चमचमा रहे हैं। यानी कि अर्जुन ने जहां नकारात्मकता देखी, कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने सकारात्मकता देखी। यानी कि एक सड़ी गली लाश में से भी पॉजिटिव एनर्जी देखने का सामर्थ्य भगवान के पास है, और वो यही आपको भी सिखा रहे हैं कि आप जिंदगी के हर एक पल, हर एक तकलीफ, हर एक दुख में आपको पॉजिटिव रहना है, भगवान पर विश्वास रखना है। जिसने भगवान से विश्वास हटा लिया, जो भगवान को कोसने लगा, उसका उद्धार असंभव है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, ये हल्के में मत लेना, ये आपके जीवन का मूल है, सार है। इन्हीं के आधार पर जीवन आपका आगे बढ़ेगा। इन बातों को हल्के में ले लिया, इन बातों की अहमियत नहीं समझी और छोड़कर कार्यक्रम चले गए तो बेड़ा गर्क है। कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। इस संसार में कोई किसी को बचाने नहीं आता, कोई किसी का उद्धार करने नहीं आता। सब मतलब के साथी हैं, उतना ही मदद करेंगे जितने में उनको नुकसान ना हो जाए, उतनी ही बात बताएंगे जितने में उनको कोई घाटा ना हो जाए। जरा भी एक पैसे का भी किसी का नुकसान या घाटा होने लगेगा, लोग आपसे पीछा छुड़ा लेंगे, फिर चाहे आप जियो या तो बस। ये सारी बातें समझिए। हम माई के सेवक हैं, महामाई की सेवा करते हैं, और आपके जीवन को खुशियों से भरना हमारा परम धर्म है, क्योंकि हमारे लिए यह एक सेवा कार्य है। अब कुबुद्धि और मूर्खों की नजर में तो 50 बातें होती हैं कि आप तो व्यू ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। यूट्यूब से कोई, हमारे जैसे लोग कभी करोड़पति नहीं बनते, क्योंकि यूट्यूब कितना किसको देता है ये सब जानते हैं। हम तो बस सेवा कर रहे हैं और बस महामाई दे रही हैं जो देती है, और उन्हीं से हम आस रखते हैं और किसी से कोई उम्मीद आस नहीं रखते। माई ही हमारी दाता है, वही हमारी माँ है, और हम उन्हीं पर अपनी आस टिकाते हैं और हमारी हर आस को वो पूरा कर देती है। तो इन सब फिजूल की, बितरकी, कुतरकी बातों से आप दूर रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तीसरी गलती आपको हम बता दें कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास आपके लिए विष के समान होगा।
यह जो समय और काल है यह अनुकूल नहीं है, पूर्ण प्रतिकूल है, और इस समय पर किसी के साथ विश्वास करना, किसी पर भी भरोसा कर लेना आपके लिए विष के वास के समान हो जाएगा। आगे चलकर आपको धोखा प्राप्त होगा। धन को लेकर खास तौर से किसी को विश्वास नहीं करना, यूं ही किसी की मदद के लिए पैसा नहीं दे देना, किसी की सहायता के लिए धन नहीं दे देना, और किसी को भी उधार नहीं देना है अगले 5 से 7 दिनों में। समय और काल बहुत ही नेगेटिव है। राहु आपको लंबी चौड़ी चोट पहुंचा देगा, पैसा तो वापस नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है। चौथी गलती हम आपको बता देते हैं, आपकी कटु वाणी। वाणी को आप हल्के में मत ले लेना। आप जो भी कुछ बोलते हैं वह अक्षरों से निर्मित होता है, और अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी क्षरण नहीं होता। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि थप्पड़ की मार लोग भूल जाते हैं, लेकिन बातों की जो मार होती है वह कोई नहीं भूलता है। बातें याद रह जाती हैं, बाकी आपके द्वारा किए गए सारे कर्म भुला दिए जाएंगे। आपके द्वारा बोले गए शब्द आजीवन याद किए जाएंगे, और बातों की वजह से ही रामायण और महाभारत का युद्ध भी हो गया। शब्दों में बहुत अधिक शक्ति होती है, तो आपको अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना है अगले 5 से 7 दिनों में, वरना विवाद, तनाव, झगड़ा और नकारात्मकता निश्चित है। अब शब्द किसी से भी ना बोलें, कठोर वाणी का प्रयोग ना करें, और जितना हो सके उतना विनम्र होकर चलें, तो ही आपका उद्धार होगा, वरना बहुत विषम परिस्थितियां आ रही हैं, कठिनाई दूर नहीं होगी। ज्योतिष की नजर में यदि देखा जाए तो वाणी का सीधा संबंध माता काली से भी है, मां सरस्वती से भी है, बुध से भी है और शुक्र से भी है। आपके गले की जो मांसपेशियां हैं, जिसे हम वोकल कॉर्ड वगैरह कहते हैं, ये सब शुक्र का सूचक होती हैं, और जो शब्द आप निकालते हैं वह बुध का सूचक होती हैं। बुध यानी कि आपकी वाणी। जुबान पर माता सरस्वती बैठती हैं, जो राहु की देवी हैं, और माता काली आपके द्वारा की गई अभिव्यक्ति है, आपकी एक्सप्रेशन है कि आपने किस भाव में कोई भी बात कही है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी वाणी को हल्के में मत लेना। आपकी वाणी आपको बना सकती है, आपको मिटा सकती है, शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु भी बना सकती है। तो सोच समझकर बड़ी चतुराई के साथ अपने शब्दों का आपको प्रयोग करना है, वरना यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अंत में आपसे हम यही कहेंगे कि अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिए। कोई पुरानी एलर्जी, पेट में दर्द, किसी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर ब्लड शुगर के मरीजों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है अगले 5 से 7 दिनों में। और सबसे बड़ी बात कि आप फिसल कर गिरेंगे, कोई छोटी मोटी दुर्घटना, चोट, हादसा हो सकता है। संभल कर चलना है, ऊंचे स्थानों पर संभल कर जाना है। गिरने का, फिसलने का और चोट लगने का पूरा भाव निर्मित हो रहा है, तो सावधानी ही एकमात्र बचाव रहेगा। यहां तक हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब आपको हम उपाय बताते हैं। वैसे तो बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारी चीजों के अलग अलग तरीके से उपाय करके हम जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को ला सकते हैं, लेकिन कुछ सरल उपायों की बात हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहला उपाय तो आपको हम यही कहेंगे कि आप जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अगले 5 से 7 दिनों में उनके नाम का कोई अनुष्ठान उठा लीजिए। मान लीजिए कि हनुमान चालीसा, यानी हनुमान जी पर अगर आप विश्वास रखते हैं, हनुमान जी के लिए मन में भाव उत्पन्न होते हैं, तो आप प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा पाठ का एक अनुष्ठान उठा लीजिए। पहले दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठना। आज आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कल से ही आप इस उपाय को, इस क्रिया को शुरू कर सकते हैं। दिन की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी दिन। हर दिन हनुमान जी का है, हर दिन शिव जी का है, हर दिन नारायण श्री हरि विष्णु का है, तो कोई भी दिन की चुनने की आवश्यकता नहीं है। विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए आप किसी भी दिन कोई भी उपाय क्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। याद रखना कि आपातकाले मर्यादाम नास्ति, शास्त्रों में कहा गया है। तो विषम परिस्थितियों में मर्यादा के बारे में विचार ना करें, छोटी छोटी बातों को आप रुकावट का कारण ना बनाएं। तो आपको क्या करना है कि कल से ही सुबह सोकर जागें, भगवान के लिए, हनुमान जी के लिए बता देते हैं, हाथ में थोड़ा सा जल लेना। वैसे स्नान आदि करने के बाद जाना है पूजा घर में, ये तो आप समझते ही हैं। गाय के घी का दीपक जलाना है, भगवान को प्रसाद चढ़ाना है। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़े से चावल, हो सके तो लाल रंग का पुष्प लेकर, और हाथ में अपनी अंजलि में भगवान के सामने जल लेकर और संकल्प करेंगे कि भगवान, हम अगले 7 दिनों तक 7 हनुमान चालीसा प्रतिदिन का अनुष्ठान करने का संकल्प लेते हैं। आप हमें हमारी मुसीबतों से बाहर निकालिए। बहुत शक्तिशाली उपाय है, इसे आप करके देखना एक बार, चमत्कार हो जाएगा, हम गारंटी देते हैं। तो इस प्रकार जल लेना है और आपको छोड़ देना है। अपने ही पूजा घर में करिए, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और बस बैठकर 7 हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बजरंग बाण का पाठ आप कर लेना, आपका उद्धार निश्चित है। अब यदि किसी विशेष मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो दीपक आप आटे का जला सकते हैं या मिट्टी का जला सकते हैं। आटे का दीपक जलाएं तो उस दीपक को जब वो बुझ जाए, आटा उसमें से अग्नि शांत हो जाए, तो रुई बाहर निकाल दें और उसके बाद उस आटे को आप गाय को खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्रिया है। आटे का दीपक आप जलाएंगे, आपका मनोकामना कार्य सिद्ध अवश्य होगा। याद रखना, हनुमान जी को मनसापूर्ण भी कहा जाता है।
यही उपाय इसी प्रकार का आप भोलेनाथ के लिए कर सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 5 माला जाप करने का या 11 माला जाप करने का 7 दिन का अनुष्ठान आप कर सकते हैं। इसी प्रकार शंकर जी के सामने अपनी अंजलि में जल लेना है, चावल लेना है, पुष्प लेना है और इस प्रकार संकल्प करना है, पीले रंग का पुष्प लेना भोलेनाथ के लिए, लाल रंग का नहीं, ठीक है, और जल छोड़ देना है। 11 पंचाक्षरी मंत्र की माला का जाप का अनुष्ठान आप करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार के अनुष्ठान आप और कर सकते हैं अपने बुद्धि विवेक के साथ। आपने किसी भगवान को पूजा है तो आप जानते हैं कि किस प्रकार उनकी पूजा आराधनाएं होती है। 7 दिन का अनुष्ठान कर डालिए। सर्वश्रेष्ठ समाधान है। देखिए, समाधान वहीं से मिलेंगे जहां से मिलते हैं। किसी विचित्र, अनोखी और ऊट पटांग क्रिया को कर लेने से कुछ नहीं हो जाता। जो सबके दाता है वही आपको भी देंगे, यानी भगवान। तो भगवान की शरण में जाना ही सर्वश्रेष्ठ समाधान होता है। और हम तो खींच खींच कर आपको ला रहे हैं कि आइए महामाई की शरण में, माता रानी की आंचल में बैठिए, माई का प्रेम और माई का आशीर्वाद ग्रहण करिए। खैर, उम्मीद करते हैं कि आपने सारी बातें समझ ली हैं। सावधानी के साथ चलना है और गलतियों से बचना है। हमने सब कुछ आपको खुलकर बताया है। यदि हमारी कटु वाणी लगी हो आपको या कुछ ऐसा लगा हो जो चुभ सा गया हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमने जानबूझकर नहीं कहा, लेकिन कुछ नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें, जिनके कमेंट देखकर मन खिन्न हो जाता है। इस वजह से ऐसी बातें भी कहनी पड़ती हैं। तो कभी कभी गुरु कठोर भी होते हैं, तो इसके लिए गुरु का यह रूप भी स्वीकार करना पड़ता है, तो गुरु का ज्ञान फलित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपने समझ ली है। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठ विश्लेषण हमसे स्वयं करवाकर अपने जीवन को सही मार्ग पर लेकर आइए। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।